कातिलाना हमले में मुफ्ती तकी उस्मानी महफूज रहे, शहर के हालात कंट्रोल में हैं, ये इत्मीनान की बात है। अब मुजरिमों को जल्द सामने लाया जाए, तफ्तीश कारों पर भारी जिम्मेदारी है। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर कातिलाना हमले का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जिसमें दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। IG सिंध कलीम इमाम का कहना है कि हमले के अहम सुराग मिले हैं जो मीडिया से शेयर नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में खुद इस हमले की तफसीलात बताएं। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं कैसे बचा। वो चारों तरफ से गोलियों की बौछार थी। एक मरतबा वो फायरिंग करके फिर आगे निकल गए, फिर दोबारा वापस आकर दोबारा फायरिंग की, शायद इस ख्याल से कि टारगेट पता नहीं मरा है कि नहीं। मैं हल्का सा नीचे हो गया था तो मेरे सर पर से होके गुजरी हैं। मेरा गाड़ी का पिछला शीशा भी टूटा है और दाएं बाएं जो शीशे हैं वो भी टूटे हैं और विंड स्क्रीन का शीशा भी टूटा है। वज़ीर आला सिंध ने खुद घर जाकर मुफ्ती तकी उस्मानी की खैरियत दरियाफ्त की। पिछले 2-3 महीने से कुछ वाक़यात हुए हैं और उसमें मैंने बड़ा क्लियरली कुछ दिनों पहले भी उनके पीछे जो लोग थे उनका बताया था कि जो इस शहर के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, और ये वाज़ेह भी हो गया पिछले दिनों। फिर तकारीर जो हुई हैं दूसरे मुल्क में बैठ के और मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के लोगों के ख़िलाफ़, पाक अफवाज के ख़िलाफ़, उनसे साफ ज़ाहिर हुआ है। ये भी मुझे उसी की एक कड़ी लगती है कि शहर की खुशियाँ जिनको पसंद नहीं हैं उन्होंने ये वाक़या किया। वफाकी हुकूमत भी इस हवाले से दिलचस्पी दिखा रही है और गवर्नर सिंध ने भी मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात की। IG साहब ने की भी थी उनकी सिक्योरिटी चीफ ऑफ, जिसके लिए वो ही वो स्टैंड को। तो वो उसके बाद जब ये अटैक हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये इसके पीछे जो नासिर हो सकते हैं वो अभी कुछ कहना काबिल इस वक्त है, लेकिन जो स्पेकुलेट हम कर रहे हैं इस वक्त वो ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का इस वक्त PSL पाकिस्तान में घूमा है पुरअमन तरीके से, उसके बाद पाकिस्तान का जो इमेज दुनिया में बेहतर हो रहा है उसका, और जो हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जो चांसेस है, ये उसका कोई शासखाना हो सकता है। मुफ्ती तकी उस्मानी जिस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके कई उलमा को सियासत से कोई ताल्लुक़ ना होने के बावजूद निशाना बनाया जा चुका है। मौलाना यूसुफ लुधियानवी, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाहमज़ई और मौलाना असलम शकूपुरी कराची में ही दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए। साबिक़ चीफ जस्टिस साक़िब निसार के हुक्म पर दीगर शख्सियात समेत उलमा से भी सिक्योरिटी वापस ली गई थी। अहम शख्सियात की सिक्योरिटी के तनाजुर में यह पहलू भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इसी बात करेंगे और नुमाइंदा ख़ुसूसी अफजल नदीम डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। डोगर साहब, मौलाना तकी उस्मानी पर हमला एक बहुत बड़ा संगीन वाक़या था। अब तक क्या पुलिस ये जान सकी है कि हमला आवर कौन थे, क्या मकसद था, मोटिव क्या था? जी, इस सिलसिले में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो सामने नहीं आया। गुलशन इकबाल के उस इलाके में जहां हमला हुआ था वहां के तकरीबन 30 के करीब कैमरास का जो है वो डेटा हासिल किया गया है, जिसमें वो हमलावर या उनके सहूलतकार जो थे वो मुमकिन तौर पर पुलिस का कहना है कि वो इसमें इनको मिले हैं, नजर आए हैं, और उन वीडियोस की मदद से उनके जो क्लोज करके उनको जब उनकी पिक्चर जो है बनाई जा रही हैं जिन्हें मीडिया पर रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा जो उस इलाके में जो है वो जियो फेंसिंग पुलिस ने की है, तकरीबन लाख के करीब मोबाइल फ़ोन का जो है वो डेटा उस इलाके का हासिल किया है, जिसको मजीद क्लोज करते करते पुलिस उन मुल्ज़मान के उन मोबाइल फ़ोन तक पहुंचने की कोशिश करेगी, जो पुलिस हुकाम का कहना है। जियो फेंसिंग का प्रोसेस अभी जारी है। तीसरा, वहां से जो 9mm पिस्तौल के 15 खोल मिले थे, उन खोल का जो है वो FSL के लिए उनको भेजा गया था, तहम छुट्टी थी। और दूसरा, इस अरसे में जो है वो FSL का जो निज़ाम है उसकी अपग्रेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर रिजल्ट नहीं मिल सका। तहम पुलिस हुकाम का कहना है कि मैनुअल तरीके से जो है वो FSL का रिजल्ट कोशिश की जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, दीगर बड़े जय्यद उलमा कराम हैं, कराची शहर में बसते हैं, इनकी सिक्योरिटी के हवाले से कोई खुसूसी मेजर्स लिए जा रहे हैं? आला अदलिया की जानिब से कुछ अहकाम जारी किए गए थे। उनको फॉलो करते हुए कुछ जो मुख्तलिफ लोग थे उनकी सिक्योरिटी विड्रा की थी। अब जो इन्होंने एक सिस्टम बनाया, क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जो मुतलका शख्स जो कहता है कि जो उलमा कराम जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो उस इलाके के SHO को लिखेंगे,
SHO की जानिब से अपनी सिफारिश के साथ वो SSP को दरख्वास्त जाती है, SSP के बाद एडिशनल IG को, एडिशनल IG को भेजते हैं, फिर उसके बाद वो होम डिपार्टमेंट में जाती है। होम डिपार्टमेंट में एक कमेटी बनी है जिसके चेयरमैन होम सेक्रेटरी हैं। वो उन तमाम उनके सूरत हाल का जायजा लेने के बाद वो फैसला करते हैं कि किस शख्स को कितनी सिक्योरिटी चाहिए। इस सारे प्रोसेस में तो मैं समझता हूँ जो अगर मुख्तलिफ रेगुलेशन आएंगी, मुख्तलिफ डिमांड्स आएंगी सिक्योरिटी की, उसमें एक टाइम लगेगा। लेकिन जो पुलिस हुकाम से मेरी बात हुई है, उन्होंने इलाकों की सतह पे कहा है कि उन उलमा कराम से रब्ता करें कि अगर किसी को किसी तरह की सिक्योरिटी दरकार है तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो इनमें मेन तौर पर अगर वो इलाके का SHO है वो उसको अपने इलाके में सिक्योरिटी देता है, उसके बाद दूसरे थाने की हदूद में अगर वो जाते हैं तो वहाँ उनको वहाँ सिक्योरिटी देती है। तो ये एक लोकल अरेंजमेंट किया है मैं समझता हूँ। ताहम मेरा ख्याल है कि इसमें हुकूमत की सतह पर कोई फैसला होगा तो हतमी इस सिलसिले में कोई इक़दाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अफजल नदीम जोगर, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे। होपफुली कुछ सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाए जाएँ, आम शख्सियात जो कराची में रहती हैं उनकी मोबिलिटी को ज़रा मोहतात बनाया जाए।